हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो हम यहाँ पर फाइनली निकल चुके हैं अपने गांव के लिए। और यहाँ पर मनीष और शिवी देखो बाहर में शिवी इंजॉय कर रही है क्योंकि बस में बैठे बैठे वो बोर हो चुकी है। तो ये जो क्राउड और भीड़ वगैरह, ये बस वगैरह देख रहे हो ना, ये ऋषिकेश का मैं बता दूं बस स्टेशन है। और यहाँ हम काफ़ी सुबह निकल चुके थे तो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था, काफ़ी समय से रुकी हुई थी बस यहाँ पर। तो शिवी बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए मनीष उसको बाहर घुमा रहे थे और मैं थोड़ा बहुत यहाँ का व्यू कैप्चर कर रही थी। तो यहाँ मेरी वॉइस थोड़ी इग्नोर करना क्योंकि मेरा गला भी सही नहीं है थोड़ा। सो यहाँ पर हम सुबह निकल चुके थे। इतने दिनों से मुझे लग रहा है मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कब आएगा गांव। सो आज हम फाइनली पहुँच जाएंगे। बस वेट कर रहे थे कि बस चलेगी। बस फाइनली हमारी निकल चुकी है और यहीं से मौसम इतना अच्छा होने लग गया था ना, बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा। सो अभी आगे आप देखो कितना अच्छा आपको व्यू मिलेगा उत्तराखंड का। और ये स्टेशन ना पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी काफ़ी अच्छा बन चुका है 7-8 महीनों में। पता नहीं, मुझे पहले इतना ध्यान भी नहीं है लेकिन अभी काफ़ी चेंज हो गया था। तो अभी हम निकल चुके हैं ये पहाड़ के सफ़र में। और यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर, मुझे पता था क्योंकि यहाँ नॉइज़ का प्रॉब्लम होगा, सो इसीलिए मैंने सोचा था मैं इस पर वॉइस ओवर ही करूँगी इस पूरे व्लॉग में। क्योंकि कहीं नहीं कर पाई, कहीं नहीं बोल पाई तो इसका भी दिक्कत रहता है और फिर एडिटिंग में भी टाइम लग ही जाता है। इसलिए मैंने सोचा मैं अलग से इसका वॉइस ओवर करूँगी। और बीच में यहाँ पर शिवी भी कुछ बोले जा रही थी। ये देखो कितनी छोटी थी उस टाइम, अब तो ये 2 इयर्स की होने वाली है, बट ये तो पहले का वीडियो है थोड़ा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सुनाऊँगी आपको। कितने प्यार से बोल रही थी ये यहाँ पर। सो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही कहूँगी कि आप इस व्लॉग को बस इंजॉय कीजिए और अच्छे अच्छे व्यूज़ का मज़ा लीजिए इन खूबसूरत वादियों का। तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं फिर। शिवी को देखो यहाँ कितने प्यार से पापा को पकड़ के बैठी है और मज़े ले रही है पूरे व्यू के, इतने सुंदर सुंदर। क्योंकि नज़ारे आपने तो देख ही लिए होंगे, अभी आगे भी बहुत आएंगे ऐसे। और यहाँ मैं उसको बार बार कह रही थी हाय करने के लिए, पीछे मुड़ेगी भी। यहाँ पर देखो आप, उसको मन ही नहीं कर रहा था, आगे सारी चीज़ें देख रही थी क्या है। ये तो अपना इतना मस्त हो गई है ना, बिल्कुल पीछे देख ही नहीं रही थी। अब देखा इसने पीछे यहाँ पर और थोड़ी सी स्माइल दे रही है छोटी सी। मनीष यहाँ पर कह रहे हैं उसको कि चलो हाय कर दो अभी सभी को, तो ये सबको हाय बोलती है यहाँ पर। और अभी भी निहार रही है बाहर की तरफ ही। और निहारे भी क्यों ना, क्योंकि इतने सुंदर नज़ारे बाहर के। और अब तो वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो काफ़ी चीज़ें समझने लग गई है, तो इसलिए उसको इतना मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय करते हुए गई वो पूरे रास्ते में। और ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग। और ये जो सवारी वाली गाड़ी होती है गांव के लिए, क्योंकि वहाँ और कुछ नहीं चलती, बसेस वगैरह कुछ नहीं जाती, ये सवारी वाली छोटी जो सुमो ट्रैकर वगैरह कहते हैं वो ही चलती है। तो उसमें हम बैठ चुके थे। और ये है मम्मी, मेरी सास यानी, जो कि इतनी कमज़ोर हो गई थी। देखो मैं तो देख के इतना शॉक्ड हो गई थी ना। और पापा पीछे हैं। और हुआ यूँ, ये भी हमें यहाँ इसलिए मिले क्योंकि ये पापा भी मम्मी को दिखाने आ रखे थे हॉस्पिटल में, क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब थी मम्मी की। तो मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ क्योंकि इतनी पतली हो गई थी मम्मी, इतनी ज़्यादा पतली, देख के ही ऐसा लग रहा था बिल्कुल। सो यहाँ पर अभी देखो दादी और
नातिनी का प्यार आपस में देखो। मम्मी इतनी खुश हो रखी थी इसको मिलके, लेकिन मुझे मतलब मम्मी को देख के बहुत ऐसा हो रहा था कि यार मम्मी बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, बिल्कुल रंग भी उड़ गया, इतनी कमज़ोर हो गई थी। तो चलो अब हम आ गए हैं तो थोड़ा बहुत मम्मी खुश हो जाएगी। बच्चों के साथ भी हो जाता है दादा दादी का। रुद्रप्रयाग के बाद सीधा हमारा गांव आता है। बीच में छोटा मोटा मैंने नई व्लॉग बनाया। सो यहाँ पर हम गांव फाइनली पहुंच चुके हैं, गांव के नीचे। और ये सब जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पर ये सारे गांव के लड़के हैं। मेरा देवर है जो अपने साथ लड़के लेके आ रखा था, वो सारे सामान ले जाएंगे क्योंकि सामान ज़्यादा था। और शिवी यहाँ खड़ी हो रखी पापा के साथ। उसका मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है क्योंकि उसने ना वॉमिटिंग कर दी यार रास्ते में। पूरे रास्ते नहीं की, लेकिन गांव में के रास्ते में जैसे ही हम पहुंचे थोड़ा सा आगे चल के उसने सारी वॉमिटिंग कर दी। सो उसकी तो थोड़ा सा इसलिए मुंह उसका ऐसा उदास से हो रखा है। तो ये देखो हमारे गांव के नीचे से जो व्यू दिखता है। अभी यहाँ से हमें 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाना है ये सारा सामान लेके। तो गांव में ये अच्छी बात होती है ना कि हेल्प के लिए सब लोग आ जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सो यही लोग अभी ले जाएंगे। और बाकी मैं तो थोड़ा व्लॉग शूट कर रही हूँ, 1-2 मैंने भी पकड़ लिए थे अपने हाथ में। और पापा शिवी को ले जाएंगे। तो ये सामान बस ऊपर ले जाने की अभी तैयारी हो रही है, कैसे ले जाना है क्या ले जाना है। ये देखो सब चले गए। ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये गेट मेन एंट्रेंस है, ये हमारे गांव के लिए। उस टाइम मैंने ये पहले जो व्लॉग में जब मैं शिवी को लेके आई थी, छोटी थी 7-8 महीने की, उस टाइम मैंने बताया था ये बन रहा है। तो अभी भी इतना प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन यह है कि अच्छी बन गई है ऊपर जाने के लिए ये रोड। सो ये बाकी का सामान तो लड़के लोग लेके ऊपर चले गए थे। और बस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये आप ले जाओ लो, ये आप ले जाओ लो, ये आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। और शिवी का थोड़ा मूड यहाँ पर अजीब सा हो गया है क्योंकि होता ही है, हम बड़ों को ही ऐसा हो जाता है। तो उसको तो वॉमिटिंग हुई है तो हो गई थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने भी एंट्री कर ली थी अंदर के लिए। और धूप ना काफ़ी तेज़ आगे सामने से पड़ रही थी एकदम। गाँव में ये होता है कि धूप भी जो होती है बहुत एकदम चटक वाली होती है ना, जो बहुत तेज़ लगती है। तो ऐसी धूप पड़ती है। तो इस साइड से सूरज जी जो हैं यहाँ से आ रखे थे, तो इसलिए बहुत तेज़ धूप हो रही थी। हमारे गांव के रास्ते में तो चलते चलते इतनी सांस फूल जाती है ना यार। और मैं भी यहाँ पर एक बैग टांगे हुई थी बस। बाकी आगे मनीष पापा तो शिवी को लेके चल रहे थे और मम्मी भी जा रही हैं ऊपर को। गांव में लाइफ ना एकदम मस्त है। मस्त बोलूँ तो मतलब इतना सुकून, इतना आनंद और जो एक शांति होती है ना बाहर की, जो चेंचे पेपे और शोर शराबा, यहाँ एकदम रिलैक्स, इतना मतलब इतना रिलैक्स मिलता है ना, पूरी बॉडी को ही इतना रिलैक्स मिल जाता है। तो ये बात है गांव की सबसे अच्छी। बाकी आप ये यहाँ का व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू। यहाँ से चलते चलते भी मैं आपको दिखा रही हूँ। शिवी जा रही है यहाँ दादा के साथ, सब लोग ले जा रहे हैं सामान ऊपर की ओर। और ये देखो कितना अच्छा, ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये बांज के पेड़ है। ये बहुत मतलब इनसे बहुत ठंडक रहती है। तो जहाँ पर ये पेड़ रहते हैं वहाँ के साइड जो घर रहते हैं ना, तो वो बहुत ठंडे होते हैं। और अभी क्या है, ये देखो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है ये सामने से। तो मनीष पापा सब लोग आगे चल रहे थे। और अब इतना थकान हो चुकी है ना, हम बता नहीं सकते। इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस ट्रैवल ही करते जा रहे हैं। तो मैं मनीष को कह रही थी कि मैं व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ, बाय कह दो आप भी। तो यहाँ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।